हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पीएस भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको आज कक्षा 10 का प्रश्नावली सत्र बनाएंगे और इसमें बोर्ड क्लास के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी जैसे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का पेपर हुआ नहीं है, बाकी है उन विद्यार्थियों के लिए और नए विद्यार्थी, दोनों विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए हर प्रश्नावली के मुख्य क्वेश्चन। तो जैसे ये मैंने पहले लिख लिया है। अब देखो इसमें क्या है, प्रश्नावली 17 के अंदर पहले होता है अपना माध्य। इसके अंदर कुल 5 तरीके हैं। वैसे 3 तरीके हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य और माध्यिका बहुलक 3 है। इसमें से 100% से नंबर का आता है और या तो माध्य में से आएगा या बहुलक या माध्यिका में से। तो पिछली बार माध्यिका और बहुलक दोनों आ चुके हैं, तो इस अब की बार इसके कहां से आ गए, तीनों तरीकों में से कोई सा भी आ सकता है। तो माध्य ज्ञात करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। माध्य आप जैसे किसी प्रकार से जैसे नाम नहीं लिखा हुआ है, इसमें जैसे लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें कोई विधि नहीं लिखी हुई है, तो आप कोई सी भी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित विधि और तीसरी होती है पद विचलन विधि। इस पद विचलन विधि का दूसरा नाम पद विचलन विधि भी नाम कह सकते हो, पद विचलन भी कह सकते हो। तो निम्न बारंबारता बंटन का पहला सवाल लेते हैं और इसमें आपको मैं केवल 10 क्वेश्चन बताऊंगा। आपके इसमें अभ्यास में 7 अभ्यास है, 7.1, 17.1, 17.2 ऐसे 7 अभ्यास है, लेकिन केवल 10 प्रश्न बताऊंगा और 10 ही प्रश्नों में से 100% 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो पहली विधि आप प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात, जैसे नाम नहीं लिखा हुआ तो अपने कोई सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आपको तीनों विधियों से माध्य ज्ञात करना बताऊंगा। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात, तो अपन सवाल लिख लेते हैं। ये x और f होता है बारंबार फ्रीक्वेंसी, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी जो संख्या बार-बार 1 2 3 4 5 6। आगे जो क्वेश्चन है 2 5 6 4 2 2, ये प्रश्न अपने ले लिया। अब इसमें आपको इसमें भी बारंबारता जो है सारणी के अंदर इसमें लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता सारणी 2 प्रकार की होती है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। जिसमें वर्ग अंतराल होता है तो होती है वर्गीकृत। ये अभी जो आपके पास क्या है अवर्गीकृत। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले देखो इसमें आपको सिंपल विधि लेनी है। काम में f और x को गुणा करना है। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगी, 2 और 5 हो जाएंगे 10, आपके पास 18, 3 और 6 को 18, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। और इसको देखो आप शीट में बिल्कुल सीधा लिखें, इससे क्या कि आपको दिक्कत नहीं हो। ऐसा नहीं ठीक सा गुणा हो जाए। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा और 6 को 2 से गुणा करेंगे। अब आपके इसमें लिखा हुआ f बारंबारता का योग, तो इसको बोलते हैं योग। अपन हिंदी में जैसे मान लो ऐसे लिखते हैं योग, f का योग नहीं लिखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है योग। इसको हम पढ़ेंगे f का योग, सिग्मा का मतलब कहता है योग से। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो आपके पास ये हो जाएंगे 7 और 6 13 और ये आपके पास 17 18 19 20 21। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, इसमें क्या लिखेंगे सिग्मा जोड़ लेंगे। तो देखो इसमें इकाई से हिसाब से जोड़ लेना। 2 8 10 और आपके पास ये 8 हो जाएगा 18 का 8 और 1 2 3 4 5 1 6। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो 10
18 का 8 और ये हो जाएंगे 5 और 1। अब आप इसमें लिखेंगे माध्य x बाहर से दर्शाते और सूत्र हो जाता है सिग्मा एफ एक्स। संख्या लिखेंगे और इसका भाग, इसके अंदर आपको भाग देने की बात जाएगा देखने किसका 63 हो जाएंगे 3 बार 5 हो जाएंगे 2 बार 8 बचेंगे 3 बार लगभग, तो आपके पास बचेंगे। अब आपका आगे जो विधि है, अब किसी भी विधि से अपन हल करेंगे तो वही आएंगे। इसका जो है इसको कौन सा ये बारंबार का बंधन जानिए वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत, तो ये आपके पास कौन सी है अवर्गीकृत बारंबार का बंधन। तो अब वर्गीकृत बारंबार का बंधन जाने के बारे में पढ़ेंगे। सुने कल्पित विधि से माध्य, तो अब हम क्या करेंगे कल्पित विधि से माध्य क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ये वर्गीकृत बारंबार का बंधन साधन। अपन ने पहला क्वेश्चन जो किया था वो किया था अवर्गीकृत बारंबार का बंधन, और अब करेंगे वर्गीकृत बारंबार का बंधन साधन। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 10, तो हम इस 2 को गुणा कराएंगे तो 0 से लेकर के 10 तक की बीच की संख्या है उस 2 से गुणा करेंगे। 1 से कराएं 2 से कराएं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं x का मध्य मान निकालते हैं। x का मध्य मान निकालेंगे, इसको x1 के नाम देते हैं, x का मध्य मान। तो अब मध्य मान कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ो, जैसे 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होंगे 10 होंगे, 10 में 2 का भाग देंगे कितना देंगे। इसी प्रकार से अपन करेंगे 10 और 20 को जोड़ देंगे 30 हो जाएंगे, 30 में 2 का भाग देंगे 15। तो अब कैसे बार बार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्या करेंगे, इसमें कितने का अंतर है 10 का अंतर है, तो इसमें 10 जोड़ते हो 15 में 10 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 25 में 10 जोड़ देंगे 35 में 10 जोड़ देंगे 10। ये आपके x का मध्य मान। अब जैसे आपके क्या करेंगे, देखो 0 से 10 जोड़ लिया 5 आ जाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे आपके पास 30 में 2 का भाग 15 में, और 20 और 30 दोनों जोड़ेंगे 50 में 2 का भाग कितना जाएंगे 25। तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हो। और अभी मैंने जैसे बताया आपको 0 और 10 को जोड़ो कितना जाएंगे 10 में 2 का भाग देंगे 5। अब अंतराल कितने का 10 जोड़ते हो, 5 में 10 जोड़ देंगे 15 हो जाएंगे, 15 में 10 जोड़ देंगे 25 हो जाएंगे, और 25 में 10 जोड़ देंगे 33 हो जाएंगे, 33 में 10 जोड़ देंगे 43। तो इस प्रकार x का मध्य मान, बाकी वो का वही संख्या। अब आपने क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से लेकर के किससे करेंगे कल्पित विधि से। तो कल्पित विधि का मतलब होता है आपको कल्पना करके कोई माध्यम होता है, कल्पित माध्यम मानना पड़ेगा। कल्पित माध्यम को हम किससे दर्शाएंगे ऐसे। कल्पित का मतलब होता है कल्पना। तो आप कल्पना किसी भी कर सकते हैं, 5 को भी ले सकते हैं, 15 को भी ले सकते हैं, 25 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, 45 को भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन लगभग हम क्या करते हैं बीच की संख्या को मानते हैं। यदि 5 मानेगा तो भी उत्तर आंसर वही आएगी। इसमें क्या करेंगे अपन 25 को जैसे 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे छोड़, लगभग बीच। जैसे मान लो यहाँ तक संख्या होती तो अभी इसमें दोनों में 6 1 को मान लो, तो आपने कल्पित माध्य मानते हैं 25। और यहां लिखेंगे d डिफरेंस अंतर x1 माइनस बड़ा है। कल्पित माध्य को एक बड़ा है भी मान सकते हैं और छोटा है भी मान सकते हैं। अब आप x1 में से घटाएंगे तो 25 में से आपके 5 में से 25 x1 माइनस a, आप सुविधा के लिए ऐसे लिख भी सकते हो 25 5 माइनस 25 15 माइनस 25 25 माइनस 25 35 माइनस 25 45 माइनस 25 ऐसे लिख सकते। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 20, और किसके आएंगे माइनस के,
यहाँ प्लस की संख्या छोटी है, माइनस की संख्या क्या है बड़ी, तो माइनस का चिन्ह। इसमें भी आपके पास कितना आ जाएंगे माइनस के 10 आ जाएंगे। इसमें से घटाओगे 0 आ जाएंगे, इसमें से घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएंगे -1। अब आपके देखो प्लस क्या है, 35 में से 25 घटाएंगे तो 25 आपके जो 35 से बड़ी संख्या प्लस की और माइनस की छोटी है, तो आपके पास क्या आएंगे प्लस। ये डी का मान है। अब आपको क्या करना है, एफ और डी से गुणा करना है, एफ और डी को गुणा करना है। तो एफ और डी को गुणा करेंगे, ये संख्या लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो तो ठीक है, कोई बात। अब आप एफ को इस डी से गुणा करेंगे। इसमें विशेषता ध्यान रखनी है आपको, गुणा करते टाइम कहीं इधर से एंटर आए तो एफ को हो सकता है कई बार ऐसे भी हो जाता है गुणा, तो आप ये ध्यान रखेंगे 9 को, यानी कि एफ की संख्या को डी से गुणा करेंगे, 9 को किससे गुणा करेंगे 20 से, 9 दूनी 18 180। अब आपके पास 12 को 10 से गुणा करें -120, और आपको 0 से गुणा करेंगे आ जाएगा 100, 10 और 10 गुणा में 100 आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे कितना तक 200 से, 14 को 20 से गुणा करें 200। यहाँ क्या लिखेंगे एफ। अब आपने देखो माइनस की संख्या जोड़ दो कितनी है, प्लस की संख्या, यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे 300 माइनस, और ये कितना जाएंगे आपका 380। इस माइनस में से आपके देखो ये तो आपके पास कितने 380, और ये क्या है माइनस के, तो प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस की छोटी है, तो घटा देंगे तो 80 आ जाएगी प्लस 380 प्लस के और माइनस के कितने 300, घटा देंगे 80 और सिग्मा एफ का टोटल। तो सिग्मा एफ का टोटल कर लेंगे तो आपके पास 9 और इनको जोड़ लेंगे तो 11 हो जाएंगे, मिला के कितने जाएंगे 20 का 4 ये रहेगा। अब आप क्या लिखेंगे कल्पित विधि से, कल्पित विधि या कल्पित माध्य से, माध्य और इससे एक्स वास्ते सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा। तो ए का मान अपने कितना माना 25 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है सिग्मा एफ का मान है 60, 0 से 0। ये बार विद्यार्थी ऐसे भी काट देते हैं, कटेंगे भी नहीं, काटना नहीं है। 25 को पहले आप चढ़ेंगे, अब इसमें तो हल करने के 2 तरीके देंगे अपने पास। 8 के अंदर 6 का भाग, एक तरीका तो ये और एक तरीका है लघुत्तम गणना। एक तो आप क्या करेंगे एलसीएम जैसे 6 क्या हो जाएगा 150 प्लस 158 में 6 का भाग, इसमें भाग दे देंगे तो आपके आंसर। और एक तरीका ये होता है 25 को ऐसे रहने देंगे, 8 में 6 का भाग देना और 25 को, दोनों आंसर सेम रहेंगे। इसमें आप क्या करोगे काट देना 2 से और नीचे सीधा भाग देना। लगभग 26 पार्ट। और ऐसा नहीं करते हो ये तरीका भी है, क्या करोगे 25 प्लस 8 बटा 6, 8 में किसका भाग दे देंगे 6 कम 6 एक बार जाएगा तो बच जाएंगे पॉइंट 18 तो 18 ऐसा
यानी हो जाएंगे 25 प्लस 1.33, 25 प्लस 1.33 को जोड़ देंगे तो 26.33। इस प्रकार भी कर सकते हो और ऐसे भी अलग कर सकते हो। तो एक बार देखो रिपीट करवा देते हैं आपको। कल्पित विधि से बाध्य, कल्पित विधि तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में आप माध्य ज्ञात करेंगे तो क्या करना है, x का मध्यमान निकालेंगे। तो x का मध्यमान निकालना मैंने आपको बता दिया, 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएंगे, 10 हो गए, 10 में 2 का भाग देंगे 5। इसी प्रकार आपके 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 15। अब बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अंतराल कितने का 10 का है, तो आप इसमें जैसे 15 में 10 जोड़ना 25, 25 में 10 जोड़ 35, 35 में 10 जोड़ने कितना जाएगा 45 जाएगा। यहां तक ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आप इसमें कल्पित माध्य मानेंगे। कल्पित माध्य क्या है 1, 25, 25। अब आप कल्पित माध्य किन में से मानेंगे, तो आप कोई जरूरी नहीं है कि आप 25 ही माने, 5 भी मान सकते हो। आप 5 भी ले सकते हो, तो 5 लेंगे ना तो भी आंसर वही आएंगे, लेकिन अपन लगभग बीच के मानने से यहां पर जो संख्या है वो थोड़ी छोटी है, कैलकुलेशन आसान होगी। तो लगभग बीच की संख्या कितनी है 25 ले लीजिए। डी निकालना है x1 माइनस a, इसमें से आपको 25 घटाना है, ये मैंने घटा दिया। ठीक है, आगे की जो बात आई वो सीधा घटा सकते हो, डायरेक्ट ये लिखने की आवश्यकता नहीं। घटा दिया 25 में से आपके 5 में से 25 जाएंगे तो माइनस की संख्या बचेगी, क्योंकि आपके पास माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है। ऐसे इसमें भी ऐसा है, 25 बड़े हैं 15 छोटे हैं तो माइनस की आएगी। 25 में 25 आएगा 0 आ जाएगा। अब 35 माइनस 25 है तो प्लस की संख्या आएगी, 45 माइनस 25 है तो प्लस की संख्या। और अब आप क्या करोगे, f और d को गुणा कर देंगे, माइनस की संख्या को जोड़ दो, प्लस की संख्या को जोड़ दो। अब ये प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी है, घटा देंगे तो प्लस की संख्या बचेगी। सिग्मा f, अभी मैंने आपको बता दिया सिग्मा का मतलब क्या होता है योग। और इसी प्रकार क्या कर देंगे यहाँ सिग्मा f कितना आ जाएगा, कल्पित माध्य से माध्य। तो इस प्रकार से आपके सवाल। अब अगली जो विधि अपन पढ़ रहे हैं वो है आपके, अब आपके पास देखो विधि नंबर 3 सवाल वही दूसरा है, केवल अपने विधि दे रहे पग विचलन विधि। इसका नाम पग भी कह सकते हैं, पद विचलन विधि भी कह सकते हैं। पग विचलन विधि से अब इस विधि से करेंगे तो आंसर वही आने। सबसे पहले अपने पास वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, तो अपने क्या करेंगे, x का मध्यमान निकालना है, x का मध्यमान अब वही 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। अंतराल कितने गया 10, 10 का, तो 10 इसमें जोड़ देंगे 15, 25, 35 और 45। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें काम करती। विधि नंबर 1, पहले तो आप क्या इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर जो है u ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करके फिर u ज्ञात कर सकते हो। d ज्ञात करके आपके पास क्या करना है इसमें, तो देखो आप इसमें कल्पित माध्य तो मानना ही पड़ेगा, कल्पित माध्य। तो आप इसमें वही लगभग बीच की संख्या तो 25 मानेंगे, आपकी इच्छा तो 35 मान सकते हो, ये आपके पास 15 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 45 मान सकते हो, लेकिन अभी मैंने आपको बताया लगभग बीच की संख्या तो 25। इसमें अपन सीधा डायरेक्ट u निकालेंगे, u बराबर सीधी विधि बता देता हूं आपको, तो u बराबर है x1 माइनस a बटा h, h होता है अंतराल, तो इसमें अंतराल कितने कितने का आपके पास 10 10 का, तो अंतराल लिखेंगे 10 अंतराल, और अंतराल को हम दर्शाते हैं h, कितने का अंतर 10। तो इसकी कैलकुलेशन हल करने की आपको जरूरत नहीं है, जैसे मान लो मैं आपको थोड़ी देर बता रहा हूं, जैसे इसमें से x में से a घटाएंगे 5
माइनस 25 और अंतराल कितना है 10 बराबर कितना आएंगे आपके पास -2। ऐसे ही इसको करेंगे 15 माइनस 25 बटा 10 बराबर आ जाएगा आपके पास 10 बटा 10 यानी कि -1। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट सीधा नियम है, चाहे कोई सा भी सवाल है। तो कल्पित माध्य कितना आपके पास 25, तो 25 के बिल्कुल सामने क्या आएगा 0 है। सीधा ये कैलकुलेशन हल करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई सा भी सवाल आए कल्पित माध्य के सामने आप लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे -1 -2 1 2, तो ये आपके पास क्या जाएगा डायरेक्ट। आप सीधा निकाल सकते हो इसे हल करके, लेकिन आपको हल ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। u में लिखोगे u बराबर x1 - a बटा h, और हल करने का सीधा तरीका मैंने आपको बता दिया। कल्पित माध्य के सामने आपको 0 लिखना है। जैसे मान लो सपोज करो कल्पित माध्य 35 होते हैं तो 35 के सामने 0 लिख लेते हैं, फिर -2 3 ऐसे। तो और यहाँ पर आपको क्या करना है 25 है कल्पित माध्य, तो कल्पित माध्य के सामने 25 के सामने क्या लिख देंगे 0, फिर -1 -2, ऊपर जितनी भी संख्या रहेगी उसमें माइनस आएगा, नीचे वाली संख्या में क्या जाएगा प्लस आ जाएगा। अब आपको वही तरीका f और u को गुणा करना। तो ये रहा f और u, 9 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 12 को -1 से गुणा कर माइनस के 12, 15 को 0 से गुणा 10 और 28। तो अब आपके पास ये माइनस की संख्या कितनी है माइनस की 30, और ये कितने हो जाएंगे 38। क्या लिखेंगे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू लिखेंगे, और 38 में से माइनस के 30 कम कर देगा। अब वही तरीका आप क्या करेंगे, इसमें सिग्मा एफ का टोटल, तो सिग्मा एफ का टोटल आपके पास कितना आएगा 60। अब आपके पास सूत्र लिखेंगे पद विचलन विधि या पद विचलन विधि से x बार माध्य को x बार से दर्शाते हैं। सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सी गुणा s। s क्या होता है अंतराल, अंतराल को s से दर्शाते हैं। a का मान कितना आपके पास 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान कितना है 60 गुणा h का मान 10 0 से। आप इंचर काट लेते हैं इसको, 3 से काट 2 से काट लेंगे, 3 बार 4 25 प्लस। अभी आपको मैंने बताया था या तो एलसीएम ले लो, और एलसीएम ले लेते हैं तो 3 का भाग 4 में दे देंगे, तो संख्या एक वो लिख देंगे, और ऐसे कर सकते हैं 25 के 25, 4 का भाग 3 का भाग 4 में दे देंगे। कितनी बार जाएगा एक बार, एक आ जाएगा लगभग 3 3 3 ऐसा 1.33, इसको जोड़ देंगे 26.33। ऐसा भी कर सकते हो, और एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो। एलसीएम भी लेकर आपको मैंने बताया। तो आपने कल्पित विधि से ये सवाल है, कल्पित विधि से पढ़ा तभी भी उत्तर आपके पास 26.33 आए थे। अब पद विचलन विधि से पढ़ते हैं तभी वो आपके पास 26.33 उत्तर आए, और प्रत्यक्ष विधि से पढ़ेंगे तभी भी वही उत्तर आएगा। तो इसका मतलब माध्य ज्ञात करने के अपने पास 3 विधियां हैं। एग्जाम के अंदर क्या होता है, कई बार विधि का नाम पूछ लेते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी पद विचलन विधि से या पद विचलन विधि से ज्ञात करो, तब तो आपको उसी विधि से ज्ञात करना पड़ेगा जो विधि है। और यदि ऐसा लिखा हुआ जाए कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात करो, तब आप तीनों विधियों में से कोई सी भी विधि कर सकते हो, आंसर वही है। तो इसके अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर आपके पास मैंने बताया माध्य
माध्यिका और बहुलक, ये तीन ही तरीके हैं। आप देखो माध्य, माध्यिका और बहुलक, प्रश्नावली 17 के अंदर तीन ही तरीके हैं। इन तीनों तरीकों में से एक आपके तरीका 100% होता है। इसमें ऐसा होता है 6 नंबर का प्रश्न आता है, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न एक ही साथ आते हैं। तो पिछली बार आएगा माध्यिका और बहुलक, तो आपकी बार हो सकता है माध्य और बहुलक आ जाए, हो सकता है माध्यिका और बहुलक आ जाए, दोनों वापस रिपीट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि नाम आ जाए कि पद विचलन विधि से माध्यिका करो, और दूसरा नाम ऐसे आ जाए कि कल्पित विधि से माध्यिका करो। तो कुल मिलाकर के इसमें 5 तरीके हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, आज केवल माध्य के 3 तरीके बता दिए, और कल आपको बताएंगे माध्यिका और बहुलक। फिर मैंने आपको कहा था कि कम इसमें अभ्यास है 7, लेकिन 10 सवालों को करने की आवश्यकता है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो 5 तरीके तो इन प्रश्नों के हो जाएंगे, माध्य के 3, माध्यिका का और बहुलक का। इसके अलावा 3 प्रश्न जो है अलग है, वो बता देंगे। कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों से ये पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी, और दोनों विद्यार्थियों के काम आएगी। जो एग्जाम दे रहे हैं 10वीं क्लास के, उनके भी काम आएगा, और जो नए विद्यार्थी उनके लिए भी है।